गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 11th में मैं आपको अभी तक जो अभी करंटली हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो कौन सा था, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए रिलेशन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया, फंक्शन भी मैंने आपको बता ही दिया, कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो बेसिकली मैं ये कवर करूँगा कि इस बार, क्योंकि देखिए कोविड के चलते ना हर जगह बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो सेम जो एजुकेशन फील्ड है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए अभी क्या किया गया, सीबीएसई ने ना कुछ आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है या कुछ पोर्शन को ही एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको अभी वही बताने वाला हूँ कि क्या क्या पोर्शन है जो वो अब बेसिकली जो न्यू सिलेबस आया है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली आपके लिए वो क्या है। ठीक है, कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, कुछ को रिमूव भी कर दिया गया है, या किसी चैप्टर को ये अगर हटा दिया गया तो वो सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से आपका सिलेबस अब जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक, तो क्लास 11 न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है। ठीक, तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स। देखिए सेट चैप्टर वैसे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो इसमें था टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक तो ये टॉपिक हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और इसके साथ साथ एक ये टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है आपके फर्स्ट चैप्टर में से, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। देन कम्स रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर में से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया है मैं वो बता रहा हूँ। तो रिलेशन एंड फंक्शन में से अलजेब्रा ऑफ फंक्शन वाला जो पोर्शन है इसको ही हटा दिया गया। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में बेसिकली क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सिमिलरली अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में से भी एडिशन ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, कोशेंट ऑफ फंक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन या डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो वो पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। तो ये था रिलेशन फंक्शंस में से। देन कम्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए फिजिक्स में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा यूज़ होती है और मैथ में तो है ही। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन को नहीं एलिमिनेट किया गया, इसमें केवल इस पोर्शन को किया गया है सॉल्यूशन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो ये वाला पोर्शन है इसको हटा देगा। भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हटा दिया गया। देन चैप्टर नंबर 4 है हमारा। फोर्थ चैप्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में इसे बोलेंगे PMI, PMI, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीटली ही क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया। तो अब आपको ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्रॉस किया है, जहाँ पे भी मैं क्रॉस करूँगा इट मीन्स दैट होल चैप्टर, एंटायर चैप्टर इज बीइंग रिमूव्ड, एलिमिनेटेड। तो ये चैप्टर था वो। देन कम्स नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। complex numbers and quadratic equations। अब देखिए इस चैप्टर में से कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वैसे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन नहीं है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। अब वो इक्वेशन है इसमें जिसमें सॉल्यूशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का आता है। मतलब जो आपने एक उसमें कंडीशन आती थी ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की, b² - 4 इज लेस देन 0, तो हम लिख देते थे नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स नहीं होते थे कैसे रूट्स होते हैं, वो वाले टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो वो हमें पढ़नी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है वो एलिमिनेट किया गया है। वो कौन सा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो है इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और पोलर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे जो एलिमिनेट हुआ वो लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस ये पोर्शन को जो है एलिमिनेट किया गया, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 में से 2 में से 3, 4 और 5 इनमें से जो जो पोर्शन स्किप किया गया, जो जो पोर्शन एलिमिनेट किया गया, वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ये वाला पोर्शन था, इनमें से हमने ये पोर्शन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा, चैप्टर नंबर 6 है, लीनियर इनइक्वालिटी, ओके। अब बेसिकली हमें यही देखना है कि जो चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है, 6th चैप्टर, इस चैप्टर में से किस पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी में, ओके। तो अब मैं वो बताने वाला हूँ। तो लीनियर इनइक्वालिटी में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट। तो अब मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसमें से कोई भी पोर्शन एलिमिनेट नहीं किया गया, सिंपल चैप्टर है वैसे भी, राइट। देन कम्स चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। P&C से मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को। तो इसमें से केवल छोटा सा पार्ट है प्रूफ ऑफ NPR एंड NCR, जो ये वाला पोर्शन था बस इतने को हटाया गया। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे आप देन यू विल कम टू नो दीज 2 फॉर्मूलाज, राइट। तो बस इस पोर्शन को। देन बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, तो ये आप बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के बाद है चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. हाउएवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, बट दिस टाइम इन 11th क्लास विद एपी. उसके साथ साथ आप एक और पढ़ने वाले हैं जीपी. ठीक है, और कुछ कॉम्पिटिटिव पर्पज से आप एचपी सीरीज भी पढ़ सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो इसमें क्या पोर्शन को रिमूव किया गया वो मैं बता दे रहा हूँ आपको. फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ सीरीज जो इस तरह की है, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब. इनके प्रूफ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आने वाले हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने बता दिया. ठीक, सिग्मा एन बेसिकली क्या है, देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, सम करना. अब एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन. इनको जोड़ो. अब एपी सीरीज बनती है, बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. सिग्मा एन स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्योंकि स्क्वायर है मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर तक. ठीक है, सिग्मा एन क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. ये क्यूब वाला है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन क्यूब. ठीक है, तो ये वाले जो फॉर्मूले थे ये अब हमें नहीं पढ़ने होंगे. राइट, देन कम्स चैप्टर नंबर 10 विच इज स्ट्रेट लाइन. ज्योमेट्रिक. ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन्स. तो स्ट्रेट लाइन में से कौन सा पोर्शन एलिमिनेट किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. इसमें है एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को कैसे शिफ्ट किया जाता है, मतलब ओरिजिन बेसिकली 0 0 है, उस 0 0 को हम किसी अदर पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं अगर, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस वे में चेंज हो जाते हैं, वो टॉपिक था. तो ये एलिमिनेट कर दिया गया है. और इसके साथ साथ एक और टॉपिक इसमें एलिमिनेट किया गया है, वो ये है फैमिली ऑफ लाइन passing through family of lines passing through the point of intersection of two lines. ठीक है, मतलब कोई दो लाइन है, जैसे सपोज एक इधर स्ट्रेट लाइन है, एक इसके लिए मैं बता रहा हूँ. मान लीजिए एक इधर स्ट्रेट लाइन है, एक इधर स्ट्रेट लाइन है. तो देखिए ये हो गया वो पॉइंट, दोनों के इंटरसेक्शन. अब इस पॉइंट से जो फैमिली ऑफ लाइन पास हो रही होगी, मतलब मोर देन 1 लाइन. ठीक है, फैमिली क्या होती है, एक से ज़्यादा मेंबर्स. राइट, तो सिमिलरली लाइन के केस में भी यही चीज़ है. ठीक है, तो ऑफ 2 लाइन्स. ओके, ठीक है, तो ये था स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में से. तो देखिए 6 7 8 9 10 इन चैप्टर्स में से किस किस पोर्शन का एलिमिनेट किया गया है, एंटायर चैप्टर ही एलिमिनेट कर दिया गया है. तो चैप्टर नंबर 8 कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है. ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बताने वाला हूँ मैं आपको. चैप्टर नंबर 11 है नेक्स्ट. राइट, अब जो चैप्टर नंबर 11 है वो कौन सा चैप्टर है. ठीक है, तो 11th चैप्टर जो है वो है कोनिक्स. कॉनिक्स बेसिकली क्या है, एक आइडिया दे देता हूँ आपको. कॉनिक्स होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोन का एक पार्ट. ठीक है, कोन जब रोटेट होता है एक्सिस के अराउंड, तो उसको रोटेशन के अराउंड जो जो पोर्शन उससे बन सकते हैं, जैसे अगर कोन जब रोटेट किया जाता है ना तो देखिए पैराबोला बनता है. ठीक है, जैसे अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये टॉपिक ही इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है,
तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं। एक इसमें कॉनिक्स में बेसिकली क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं वो बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो एक अलग ही चैप्टर था 10th। सर्कल होता है वो भी अलग ही है, वो इसी में ही इंक्लूड है, तो सर्कल हमें कम्प्लीटली पढ़ना है। पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है, राइट। ठीक है, अब क्या नहीं पढ़ना है वो बताने वाला हूँ मैं इसमें। तो कॉनिक्स में है अ पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ intersecting line as a intersecting line as a degenerated case of। जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बहुत, मुझे पता है ये ऊपर से जाने वाली चीज़ लग रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन समझ में आ रही है, लेकिन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज अ डीजनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, बेसिकली छोटा सा आइडिया दूँ, देखो जैसे ये है, ठीक है। अब ये कौन कुछ इस तरह से मूव करे कि जो ये वाली इसकी एक्सिस हो ये बिल्कुल एक प्लेन पे ही कुछ इस तरह से लाई अगर कर जाए जैसे, तो अब ध्यान से देखो तो ये जो आपको सेक्शन सा बनता वो दिखेगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये अपर नैप और ये लोअर नैप होते हैं, कोनिक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो ध्यान से, तो ये कौन है, ये भी कौन है। अब ये क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, राइट, रोटेट हो रहा है। सपोज ये कुछ इस तरह से रोटेट होता है, तो अब इस मोमेंट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन था ये पॉइंट वाला पोर्शन हटा दिया गया, स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन ये हो गया। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी, जब ये अपर नैप और लोअर नैप दोनों थोड़े थोड़े पोर्शन आ रहे होंगे और इस तरह से क्रॉस कर रहे होंगे, राइट, वो पोर्शन होगा। अब यही जब ये वाला, केवल ये वाला पोर्शन इस पर इंटरसेक्ट करेगा छोटा सा पार्ट, तो एक क्या बनेगा, पैराबोला बन सकता है। पैराबोला इस तरह का शेप होता है पैराबोला, ये आपको पता ही है। सर्कल ये होता है इलिप्स, ठीक है। और ऐसे ही ये क्या होता है, इस तरह का पोर्शन जो होता है ये होता है हाइपरबोला। तो बेसिकली जो मैं बताने वाला था वो जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दिया मैंने, ठीक है, छोटा सा। ठीक, इसके बाद में कॉनिक्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, वह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल थ्री ज्योमेट्री। तो अब इस 3D ज्योमेट्री में किस पोर्शन को हटाया गया है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, ठीक है, तो उनको भी रहम आ गए कि रहने देते हैं जरा सब, तो टॉपिक क्या हटाएंगे, तो ये हमें पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में कम्प्लीटली ही पढ़ना है। देन 13th वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कॉन्टिन्यूटी वाला, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान लो ये, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और ये, तो ये पूरा ही पढ़ना है आपको। इसके बाद 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। पहले इसका बहुत स्मॉल वेटेज था, बट अब इसको कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। ये देन कम्स नेक्स्ट चैप्टर जो 15th है वो है स्टैटिस्टिक्स।
अब जो ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या एलिमिनेट किया गया मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस पोर्शन को मैं स्टैटिक्स वाले को और ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जो ये पोर्शन स्टैटिक्स वाला है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ क्या स्टेप हुआ है इसमें से। तो स्टैटिक्स में है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया गया है। ये जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, भी नहीं आएगा। लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। इसमें से छोटा सा पोर्शन हटाया गया है, तो क्या है वो बता दे रहा हूँ। एक्सियोमेट्रिक मतलब सेट थ्योरी। सिंपल है, जब चैप्टर आएगा बहुत इजीली समझा दूंगा मैं कि क्या है कि कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट किया गया था। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच मतलब जो सेट का इन्वॉल्वमेंट होता था प्रोबेबिलिटी में कुछ, उस पोर्शन को, राइट। प्रोबेबिलिटी एंड अर्लियर क्लासेस थ्योरी। कुछ जो आपने पुरानी क्लासेस, मतलब पुरानी तो नहीं बोलूँगा, अर्लियर क्लासेस जो आपने 9-10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ी, कुछ थ्योरी पढ़ी है, बेसिकली वो जो पोर्शन अभी होगा 11th क्लास में, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। तो देखिए ये था आपका कंप्लीट जो मैंने आपको बताया ना। अब जो न्यू सिलेबस हो गया वो है, ठीक है। कुछ पोर्शन देखा आपने बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया गया, किसी चैप्टर को, किसी पोर्शन को एलिमिनेट किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा अब आपका सिलेबस हो चुका है रिड्यूस। तो अब हम इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं आगे से, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस वाला पोर्शन है, ओके, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक।